इस वीडियो के अंदर हम न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स जो है पहली दो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपको एस्थमा के बारे में मैं बताऊंगी। एस्थमा जो है वो इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ट्यूब्स दैट कैरी एयर, यानी हमारे लंग्स जो है और हमारा जो लंग सिस्टम होता है उसको ये अफेक्ट करते हैं। जो हमारी माउथ या नॉस्ट्रिल से हमारी हम सांस लेके अंदर जाते हैं, फिर हमारे ट्रैकिया जो होता है, विंड पाइप जो होती है उसमें से गुजर के वो लंग्स तक पहुँचती है। ठीक है, तो ये उन जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर किसी मसले की वजह से जो है वो एयर ट्यूब्स के अंदर मसला होने की वजह से अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ दीज ट्यूब्स बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड वेरी सेंसिटिव टू थिंग्स लाइक, अब ये हमारी जो ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं हमारे वो सेंसिटिव होते हैं किस चीज़ के, पोलन्स के, पेट्स के। ठीक है, एंड इवन कोल्ड वेदर के भी, ठंड लग जाती है। ठीक है, ठंड की वजह से आपका चेस्ट ख़राब हो जाता है, या फिर पोलन्स एलर्जी होती है कुछ लोगों को जो है वो पोलन्स, ऐसे एरिया जहाँ पे पोलन्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे सांस लेने की वजह से आपको जो है वो एलर्जी होती है। आप जो है वो नोज़ का एलर्जी हो जाता है। ठीक है, तो ख़ारिश वगैरह होती है उस वजह से। तो ये पोलन्स की वजह से, या पेट्स, कुछ लोगों को ऐसे भी होता है कि जानवरों के पास जाते हैं उनको हाथ लगाते हैं, इस वजह से भी उनको एलर्जी हो जाती है। ठीक है, कुछ लोगों को ठंड लग जाने की वजह से भी होती है। दिस काजेज़ द ट्यूब्स टू बिकम नैरोअर, और जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, हमारी जो विंड पाइप है या फिर ब्रोंक्यूल्स हैं जो हमारी लंग्स तक लेके जाती हैं हवा को, तो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पे रेशा बनना शुरू हो जाता है, जो जिसकी वजह से हमारी जो वेन्स होती हैं या वो ट्यूब्स होती हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, नैरो होना शुरू हो जाती हैं। एंड ब्रीथिंग जो होती है हमारी बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, सांस लेने का मसला होता है। जैसे आजकल कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना के अंदर भी कुछ कंडीशंस इसी तरह की होती हैं। ठीक है, वो भी एक किस्म का फ्लू है, फ्लू के साथ साथ वो भी एक किस्म का नमूनिया टाइप होता है। उसमें भी क्या होता है, हमारी जो लंग्स हैं, ये हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है जो है वो इफ़ेक्ट होता है, उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो इफ़ेक्ट होता है। उसमें भी हमें हमारी जो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो ट्यूब्स हैं, लेकिन ये वायरस की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है आर्थराइटिस वो भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जॉइंट्स पेन होता है। ठीक है, बॉडी जो होती है, जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं, लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स इन द बॉडी बिकम्स इन्फ्लेम्ड, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बॉडी जो होती है वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। दिस लाइनिंग यूजुअली प्रोटेक्ट्स आवर जॉइंट्स फ्रॉम इम्पैक्ट ड्यूरिंग रनिंग एंड जंपिंग। ठीक है, और ये हमें अफेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, अगर हम दौड़ रहे होते हैं या जंप कर रहे होते हैं, तो ये जो हमारे जॉइंट्स जो होते हैं, ये लाइनिंग्स जो होती है वो हमारे जॉइंट्स को वहाँ पे इफ़ेक्ट मतलब हमें बचाती है। वहाँ पे क्या होता है कि दो चीज़ें, उनमें फ्रिक्शन को कम करती है। लेकिन अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, आपका एक्सेस बॉडी वेट हो गया है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा होता है, तो वो क्या करता है कि वो उन लाइनिंग्स को इन्फ्लेम्ड कर देता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये जो इन्फ्लेमेशन होती है इससे क्या होता है कि जॉइंट्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ठीक है, स्टिफ़ हो जाते हैं वो, और बहुत ज़्यादा पेन होती है। जब कोई चलना शुरू करें या बैठ के उठते हैं तब भी दर्द होती है। ठीक है, चलना स्टार्ट करें तब भी, जंप लगाते हो आप, रनिंग करते हो तब भी। तो जो लाइनिंग होती है हमारे जॉइंट्स के दरमियान में, ठीक है, उस लाइनिंग जो है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो किस वजह से होती है, ओबेसिटी की वजह से। अगर आपका मोटापा ज़्यादा होगा, आपका वेट ज़्यादा हो गया तो सारी बात अब वज़न पड़ेगा, जॉइंट्स के ऊपर भी जॉइंट जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, और फिर जिसकी वजह से पेन होती है और आपको चलने फिरने में भी मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एस्थमा और अब हमने आर्थराइटिस के बारे में पढ़ा है। ठीक है।